हरियाली तीज के पवित्र पावन अवसर पर अपने हृदय को भगवान सदाशिव के प्रेम से संयुक्त करके उनके चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु हो गए। आज का दिन हमारी संस्कृति में बड़ा शुभ दिन माना जाता है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये दिन शुभता का प्रतीक है, क्योंकि इसके पीछे एक कथा आती है कि जब सती ने अपनी देह का परित्याग कर दिया था, तदुपरांत पर्वतराज हिमाचल के यहाँ उन्होंने पुनः शरीर को धारण किया। कोई कहता है कि बीच में अन्य शरीर भी उन्होंने धारण किए और 108वें जन्म में वो हिमाचल के यहाँ अवतरित हुई। खैर ये सब किंवदंतियां हैं। मुख्य बात यह है कि 108वां जन्म हो या अगला जन्म, पर्वतराज हिमाचल के यहाँ अवतरित होने के बाद नारद मुनि की प्रेरणा से पार्वती जी तपस्या करने के लिए उद्यत हुई और जब तपस्या कर रही थी तो तपस्या हजारों वर्ष की और बड़ी कठिन घोर तपस्या मां पार्वती ने की और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप देवताओं की प्रेरणा से एक दिन भगवान सदाशिव उनके सन्मुख प्रकट हुए। भगवान शिव और पार्वती का ये प्रथम भेंट है। तो ये जो प्रथम भेंट हुई ये आज के दिन हुई, जिससे मां पार्वती को ये विश्वास हो गया कि भगवान सदाशिव ने मुझे क्षमा कर दिया है और मुझे पुनः ग्रहण करने की उन्होंने आज स्वीकृति दे दी है। तो ये अत्यंत हर्ष का विषय है। इस दिन हमारे यहाँ विवाह योग्य कन्याएं अगर यदि उनके दिखाने की एंगेजमेंट की रस्म होती है तो उसको बड़ा शुभ माना जाता है। तीज के दिन ये माना जाता है कि आज के दिन अगर यदि ये कार्यक्रम रखा जाता है तो बहुत शुभ होता है, मंगलमय होता है। और हमारे साथ तो संयोग ऐसा ही रहा भाई, भगवान ने ऐसा ही संयोग प्रदान किया था। हमारी जो बड़ी बेटी है इसी दिन रखा, उस समय कथा तो नहीं स्मरण थी लेकिन रखा ही इसी दिन गया संयोग। तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की बड़ी कृपा हुई। माता पार्वती उस दिन विशेष रूप से पूज्य मानी जाती है और कहते हैं उस दिन वो जो भी स्त्री उस दिन व्रत करती है या अन्य रूप में उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करती है तो माँ पार्वती उन पर प्रसन्न होती है, उनको सुख का आशीर्वाद देती है, ऐसा मान्यता है। तो हम भी आज इस तीज के पवित्र पावन पर्व पर
आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे माँ पार्वती, आप समस्त भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बना करके रखें। और ये तो वैसे भी सत्संगी है, गीता जी का अध्ययन प्रारंभ किया है, तो इनके ऊपर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बना करके रखें। आइए आप सबके लिए शुभ संकल्प करते हुए, आपके कल्याण की भावना करते हुए हम बढ़ें श्रीमद् भगवद गीता की ओर, जिसका शुभारंभ किया जा चुका है। जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, तो अब संजय जवाब देता है। और संजय जो जवाब दे रहा है, पहले दुर्योधन की भूमिका को लेकर, दुर्योधन ने क्या किया ये बता रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र का भाव भी यही था कि पता किया जाए कि मेरे बेटे ने क्या किया है, पांडवों का नाम भी साथ में लिया। तो पहले दुर्योधन ने क्या किया, जब महाभारत के युद्ध में सेनाएं आमने सामने आकर के खड़ी हुई हैं, तो उस समय की ये घटना है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। तो कहते हैं संजय कि हे महाराज, कहता है पांडवों की सेना को दुर्योधन ने देखा, और जो पांडवों की सेना को उसने अपने सामने खड़े हुए देखा, कहते जो उनके खड़े होने मात्र का सिस्टम था, पहले दिन वहां पर वज्र व्यूह की रचना की गई, और उसको देख करके दुर्योधन के होश उड़ गए। पहले ही दिन सेना को देखकर, क्योंकि वैसे तो सेना दुर्योधन के पास 1.5 गुनी से भी ज्यादा है, पांडवों के मुकाबले 1.5 गुनी से भी ज्यादा सेना होने के बावजूद उनके पास 7 अक्षौहिणी है, उसके पास 11 अक्षौहिणी है। लेकिन क्या देखता है कि जो उत्साह पांडव सेना में है वो कौरव सेना में नहीं है। पांडवों का उत्साह देखते ही बनता है, और युद्ध में तो उत्साह ही होता है। उसने क्या चीज देखी, नजरें मिलाकर के जब देखी, उनकी आंखों में एक चमक है, एक उत्साह है। अपनी सेना में वो चीज दिखाई नहीं दी, क्योंकि अपनी सेना में उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मेरी सेना अधर्म के पक्ष में खड़ी है और उभय पक्षी है। चाहे वो मेरे साथ खड़ी हुई हो, लेकिन इसमें बहुत सी सेना के जो सैनिक हैं, महारथी हैं, वो उभय पक्षी हैं। इसलिए उनमें वो उत्साह नहीं है, बस वो एक अक्षत्रिय धर्म है युद्ध करने का, इसलिए युद्ध तो करने के लिए आ गए हैं, लेकिन वो पांडवों को अपना शत्रु नहीं मानते। जबकि पांडवों की सेना में जितने भी योद्धा हैं, सैनिक हैं, वो कौरवों को अपना शत्रु मान करके युद्ध कर रहे हैं। इसलिए उसकी सेना अधिक होने के बावजूद भी उनका हौसला, उनका उत्साह दुर्योधन को दिखाई नहीं। तुम बाहर से तो प्रकट नहीं किया, लेकिन अंदर से दुर्योधन का हृदय विदीर्ण हो गया, और वह भी सा होकर के कह लीजिए
वो सबसे पहले अब जाता है आचार्य द्रोण के पास। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि वो आचार्य द्रोण के पास क्यों जा रहा है? व्योवृद्ध भीष्म पितामह है और सेनापति भी भीष्म पितामह है। कायदे में भीष्म पितामह चूंकि सेनापति हैं, व्योवृद्ध हैं कुल के, तो उनके पास जाना चाहिए था, लेकिन उसने एक नहीं, पहले गुरु को नमन करना चाहिए, ये दिखाते हुए वो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी की ओर जाता है। एक भाव दूसरा भी है, अब वो भाव इसमें आएगा। वैसे भीष्म पितामह ने तो पहले ही कह दिया भाई युद्ध में कर रहा हूं, लेकिन मैं पांचों पांडवों में से किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसलिए उसे ये अपेक्षा भीष्म पितामह से तो है नहीं कि अगर यदि पांचों पांडव कोई हाथ नहीं लगाएंगे, उनका कुछ करेंगे नहीं, और उनका अगर यदि कुछ होगा नहीं तो युद्ध कैसे जीता जाएगा, भले मुझे सेनापति बनाना पड़ा हो लोक लिहाज की वजह से। उनको मारने की सामर्थ्य तो भीष्म पितामह में है, या द्रोणाचार्य में है, या कर्ण में है उसकी दृष्टि में। लेकिन कर्ण को भीष्म पितामह ने मना कर दिया, कहने लगे जब तक मेरे निर्देशन में युद्ध चलेगा या जब तक मैं युद्ध करूंगा, कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि ये सूत पुत्र है। बहाना क्या किया कि सूत पुत्र है, जबकि उनका भाव ये नहीं था। उन्हें मालूम था कि कर्ण इन पांडवों का बड़ा भाई है, लेकिन उन्होंने भी इस राज को खोला नहीं तो उनको तो पहले ही दिन पता चल गया था, जिस दिन कर्ण ने प्रवेश किया था, जब रंगशाला में प्रवेश किया कर्ण ने, भीष्म पितामह को उसी दिन पता चल गया था कि कुंती पुत्र है, और वो नहीं चाहते थे कि सगे भाई आपस में, कम से कम ये ताऊ चाचा के तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन कम से कम सगे भाई तो कम से कम एक दूसरे के आमने सामने ना हो, एक दूसरे का खून ना बहाएं। इसलिए सूत पुत्र कह करके कर्ण को युद्ध से अलग कर दिया। अब उसकी आशा तो केवल द्रोणाचार्य पर शेष थी। द्रोणाचार्य जी ने एक घोषणा की थी कि भाई अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, इसलिए अर्जुन को तो मैं हाथ लगाऊंगा नहीं। लेकिन उसको ये लगा चलो अर्जुन को नहीं, बाकी चार को तो लगा सकते हैं, लेकिन वे चार भी इन्हें अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए पहले वो उनके पास गया कि जिससे कम से कम उन चार को तो ठिकाने लगाए। दिमाग में ये बात है, हर जगह उसकी राजनीति है, वो प्रणाम करने के लिए नहीं जा रहा, वो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है। लेकिन फिर भी वो राजनीति के कारण जाता है आचार्य द्रोण के पास, और आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहता है देखो ये पांडवों की सेना को देखो, कैसा उत्साह है, कैसी उमंग है, कैसा विश्वास है कि युद्ध में हम ही विजयी होंगे, ऐसा लग रहा है इनको तो पहले। इसलिए आप इस सेना को देखो कैसे अब दिव्य व्यूह बनाया है, कितने व्यवस्थित रूप में खड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्था को देखा। हे आचार्य, आप इस सेना के ऊपर जरा दृष्टि तो डालिए। पश्यतां पांडुपुत्राणां माचार्यं महती च मोमः व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। पश्यतां पांडुपुत्र, किसे देखें? कहते हैं देखो ये पांडुपुत्र,
पांडु पुत्र आपके सामने खड़े हुए हैं, हे आचार्य इनको देखो। कहते कैसी राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? कहते हैं आपके सामने किसको खड़ा किया है उन्होंने? व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण। कहते हैं व्यूह बना करके इन्होंने अपना सेनापति किसे बनाया? कहते द्रुपद के पुत्र को, धृष्टद्युम्न को। कहते जिसका जन्म आपको मारने के लिए हुआ है। राजा द्रुपद जो आपके मित्र थे, बचपन में आप साथ पढ़े, लेकिन फिर शत्रुता होगी आपसे, शत्रुता हुई तो उसने फिर ये यज्ञ करके इसको अग्नि से पैदा किया है धृष्टद्युम्न को, और आपको मारने के लिए। कि देखो उसी को सेनापति बना दिया आपके सामने, जबकि सेनापति भीष्म पितामह है। इधर के सेनापति तो भीष्म पितामह है, उधर का सेनापति धृष्टद्युम्न है, द्रौपदी का भाई, ये धृष्टद्युम्न। कहते देखो आपके शिष्य क्या चाल खेल रहे हैं। सबसे पहले इनका लक्ष्य आपको मारने का है, ये सबसे पहले आपको मारने का चाहते हैं। और देखो तो सही इस दुर्बुद्धि को, ये भी दिखाना चाह रहे हैं धृष्टद्युम्न का नाम लेकर के। इस दुर्बुद्धि को देखो तो सही, आपकी भले ही द्रुपद से शत्रुता रही हो, लेकिन ये आपका शिष्य है, आपसे इसने विद्या सीखी है। ये जो धनुर्विद्या सीखी है, जो धनुष बाण लेकर के खड़ा हुआ है, पहले आपसे शिक्षा से लेकर के आपके सामने आकर के खड़ा हुआ। कितना कृतज्ञ है ये। दुर्योधन ये दिखाना चाहता, और आप इन पांडवों पर स्नेह रखते हो। कहा नहीं मुंह से, लेकिन भाव है कहने का कि इन पर स्नेह करते हो, इन पर अपनी कृपा बरसाते हो। आपको मारने के लिए जिसने सबसे पहले उसी को खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्हें राह की बाधा आप ही दिख रहे हैं। और देखो, पहले तो उनको तो कह दिया विशेष रूप से, अब और किस किस के बारे में कहा, सारी सेना को दिखा रहा है, उनके महारथियों के बारे में बता रहा है। अत्र सूरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः युधामन्यो च विक्रान्तः उत्तमोजा च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। कहते देखो यहां पर इस सेना में कौन कौन है। कहते हैं सबसे पहले किसका नाम लिया? कहते हैं धृष्टकेतु है। धृष्टकेतु पता है कौन? धृष्टकेतु शिशुपाल का लड़का। देखो ये कितना मूर्ख। कहले जिसने उसके बाप को मारा वो भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं के साथ खड़ा है। इसे लज्जा नहीं आती, अपने पिता के हंता के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम लिया। उनसे शत्रुता होनी चाहिए थी, मेरे पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये उनके साथ खड़ा हुआ। धृष्टकेतु का नाम लिया, और फिर एक नाम लिया युयुधानो। युयुधानो माने सात्विकी। ये जो सात्विकी है, इसके बारे में कहते हैं देखो इसका नाम क्यों ले रहा है। सात्विकी बहुत बलवान था, और महाभारत के युद्ध में ये जीवित रहा। सारी यादव सेना वैसे तो युद्ध में सब मारे गए, लेकिन ये बचा। क्यों? कहते हैं ये अर्जुन का शिष्य है। देखो आपका शिष्य तो आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है, और अर्जुन का शिष्य
कहना उसके साथ खड़ा हुआ है। जबकि जब मैं कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गया तो कृष्ण ने कहा कि मेरी और मेरी नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला हूं। पर देखो उस नारायणी सेना में इसको होना चाहिए था सात्विकी को, लेकिन ये उधर ना होकर के अपने गुरु की सेना में खड़ा हुआ। बहुत बड़ा योद्धा था ऐसा। भगवान श्री कृष्ण ने जितने युद्ध लड़े बाद में वहां द्वारिका जाने के बाद, उनमें ये भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा सहयोगी था, जो सात्विकी था, बड़ा प्रसिद्ध सात्विकी, बहुत युद्धों में भाग लिया, बड़ा भारी बलवान लोग था। तो उसको भी कहते देखो आपका शिष्य आपके सामने खड़ा, उसका शिष्य उसके साथ, और भगवान कृष्ण को देखो कहते थे मेरी तरफ रहेंगे, और देखो ये कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। कहने लगे इसने नारायणी सेना में आने से मना कर दिया, नारायणी सेना तो मेरी तरफ खड़ी हुई है। और अगर यदि देखा जाए, आप देखो नारायणी सेना एक अक्षोहिणी सेना दी थी भगवान ने, लेकिन वो जब भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हो, उनकी सेना उनके सामने हो, तो वो उत्साह के साथ युद्ध कर सकते हैं क्या? जो बात वो कह रहा था, मामा शल्य तो उनके और पक्ष में दुर्योधन के, तो क्या वे युद्ध कर पाते हैं? वहां सामने जो भी देखते हैं उनमें अधिकांश, अगर यदि आप देखें तो उभय पक्षी, बस शरीर खड़ा है दुर्योधन के साथ, लेकिन वास्तव में दिल उनका पांडवों के साथ है। ये बात द्रोणाचार्य जी को समझाना चाह रहा है। देखो ऐसे ऐसे हैं, ये सात्विकी है और ये विराट, कहते हैं ये जो विराट जिसके साथ हमारा सामना, हमारे मित्र सुशर्मा को, जब सुशर्मा को ही तो भेजा था ना इसने, दुर्योधन को जब जरा सा भनकसी लगी थी तो अपने मित्र सुशर्मा को भेजा था वहां विराट नरेश के, जिसमें वो गायें लेकर के भागा था महाराज द्रुपद की। तो उस विराट की बात कर रहे हैं, कहते हमारे मित्र सुशर्मा को अपमानित किया गया, जिसके द्वारा वो विराट नरेश, वो भी इनके साथ युद्ध में खड़े हुए हैं। महाराज द्रुपद हैं, चेकितान है, एक चेकितान भी एक यादव था, और वो भी नारायणी सेना में सम्मिलित ना होकर के वो भी पांडवों की ओर से लड़ रहा था। एक काशीराज, उनका नाम लिया, वो बड़े बलवान योद्धा थे। पुरुजीत और कुंती भोज दोनों भाई थे, महारानी कुंती के पिता भाई, वो सब परिवार, वो तो महाराज कुंती भोज का सारा परिवार वहां पर था। तो ये दोनों महान योद्धा थे, पुरुजीत और कुंती भोज। ये कुंती जो है, महाराज कुंती भोज के यहां गोद आई हुई थी। ये वैसे तो अगर यदि देखा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी, उनकी बहन है, लेकिन इसको सूरसेन जी ने गोद दे दिया था अपने मित्र कुंती को। इनका नाम पृथा था, लेकिन वहां कुंती भोज के यहां जाने के बाद महाराज कुंती भोज ने अपना नाम दिया। तो ये पांडव की ओर से युद्ध में सामने खड़े हुए हैं, और फिर नाम लिया सैव्य का, ये युधिष्ठिर के ससुर हैं। और फिर नाम लिया युधामन्यु, कहते ये एक पांचाल देश का एक बहुत बड़ा योद्धा था।
और एक दूसरा योद्धा था उत्तमोजा। ये दोनों योद्धा अर्जुन के रथों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे कि ये शत्रुओं से अर्जुन के रथ की रक्षा करेंगे, पहियों के पास इनको नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से अभिमन्यु का भी नाम लिया, कहने लगे है तो ये छोटा था लेकिन इसने भगवान श्री कृष्ण से विद्या प्राप्त की है। कहने लगे ये अच्छे से अच्छे व्यूह को नष्ट करने में अत्यंत कुशल है, 16 साल का योद्धा है। वैसे तो ये भगवान श्री कृष्ण की बहन का पुत्र है और द्रौपदी के 5 पुत्र। कहते ये सब के सब महारथी हैं। कहते हैं महारथी किसे कहा जाता था? कहते हैं जो 10,000 योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध कर सकता था उनको महारथी कहा जाता था। एक साथ 10,000 योद्धाओं के साथ जो लड़ सके, तो ये जितने नाम लिए ये ऐसे ही योद्धा हैं। साथ साथ यहां पर मैं एक चीज और आपको बताता चलूं। यहां पर संख्या दी है एक अक्षौहिणी सेना में कौन कौन होता है, कितने लोग होते हैं। तो कहा कि एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 तो रथी होते हैं जो रथ पर सवार होकर के युद्ध लड़ते हैं। अब जरा कैलकुलेशन करके देखिए, 21,870 रथ, इनको 18 से गुणा कर दीजिए। 18 से जब इनको आप गुणा करेंगे तो लगभग 4 लाख तो रथी थे उसमें। हाँ, तो महाभारत का युद्ध कितने किलोमीटर में लड़ा गया ये चिंतन करके देखो ना। इसके बारे में तब पता चलता है जब जयद्रथ अर्जुन को कहां ले गया, एक छोर से दूसरे छोर पर। महाभारत का युद्ध, वो भूमि सैकड़ों किलोमीटर एरिया की भूमि है जहां महाभारत का युद्ध हुआ। और उसका प्रमाण मैं आपको बताता हूं। अगर यदि आपने कुरुक्षेत्र में भ्रमण किया हो, कुरुक्षेत्र में जहां सरोवर है, वहीं सरोवर के पास में एक बिरला मंदिर है। अगर आपने ध्यान किया हो, वहां पर एक घंटा रखा हुआ प्रतीकात्मक। वो जो घंटा रखा हुआ है, कहते हैं कि वो घंटा प्रतीकात्मक रूप से रखा हुआ है। क्यों? कहते हैं कि एक पक्षी था कोई, उस पक्षी के अंडे वहां उस जगह पर रखे हुए थे और महाभारत युद्ध का बिगुल बज गया। जब महाभारत युद्ध का बिगुल बजा तो अब वे अंडे कैसे बचे? उन कबूतर कबूतरी कह लीजिए या टिटीरी कहा जाता था, टीटरी जो भी है, तो वो बड़े परेशान हुए। रात को सभा लगती थी, दरबार लगा करता था महाकाली का द्रौपदी, ये कह लीजिए। और उस दरबार में वो तो सबको समाप्त करने के लिए अवतरित हुई थी। दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में वो पक्षी पहुंचे कि मेरे अंडों की रक्षा करो मां। कहने लगे कोई बात नहीं, तेरे अंडों की रक्षा होगी। कहने भीम जिस हाथी पर बैठ करके युद्ध करेगा और जब वो युद्ध कर रहा होगा तो उसके गले का घंटा टूट करके उन अंडों के ऊपर गिरेगा और वो अंडे सुरक्षित हो जाएंगे। अब बाहर से भीम ने सुन लिया, और जब बाहर से भीम ने सुना, अंदर पहुंच गया
और अंदर जाकर के द्रौपदी के पैर पकड़ लिए। यद्यपि पत्नी है, कहने क्या कर रहे हो? कहने ठीक कर रहा हूं। कहने क्या बात है? कहने लगे वरदान चाहता हूं, मांगना चाहता हूं। कहने क्या मांगना चाहते हो? कहने जहां टटीरी के अंडे वहीं पे 5 पंडे। द्रौपदी समझ गई, सबका भोग लगाने के लिए अवतरित हुई थी, अपने बच्चों तक का भोग लगा दिया। आखिर महाभारत के युद्ध के बाद 5 बेटे भी चले गए ना, उसकी 5 संतान नहीं बची, लेकिन 5 पंडे बच गए, क्योंकि भीम ने पैर पकड़कर उनके लिए याचना कर दी थी। तो वो मंदिर बिरला मंदिर, अब आप चिंतन करना, बिरला मंदिर से आप जाइए ज्योतिसर तीर्थ की ओर। ज्योतिसर तीर्थ, ज्योतिसर तीर्थ वो स्थल है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस गीता जी का उपदेश दिया। गीता जी का उपदेश उसी स्थान पर दिया। और बिरला मंदिर से अगर ये आप ज्योतिसर तीर्थ की दूरी को देखेंगे तो कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर तक है। और रास्ते में एक स्थल पड़ता है जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पर बड़े थे, उसको कहते हैं भीष्म कुंड। बहुत गहरा कुंड आज भी है वहां पर। ब्रह्म सरोवर पर बिरला मंदिर है। भीष्म कुंड वो ज्योतिसर से 2 किलोमीटर पहले है। वहां पर आज भी एक कुंड है। और वो कुंड कौन सा है? जिस समय सरसैया पर पड़े हुए थे भीष्म पितामह, उनको प्यास लगी, और प्यास लगने पर दुर्योधन जल मंगाने लगा, तो भीष्म ने इशारा किया अर्जुन की ओर, कहने लगे अर्जुन जल चाहिए, मुझे गंगा जल चाहिए। तो कहते हैं उसी समय अर्जुन ने एक बाण मारा धरती में, और वहीं से गंगा जी की धारा निकल करके आई। वही जल भीष्म पितामह ने ग्रहण किया। तो वो भी प्रमाण है। अब आप चिंतन करके देखिए, मध्य में भगवान का रथ खड़ा हुआ था, ये प्रमाण अभी आएगा इसमें गीता जी में, चूंकि अभी तो भूमिका चल रही है गीता जी की। वो मध्य में था, और जहां ये रक्षण हुआ इन टिटरी के अंडों का, हाँ? उससे भी आगे पता नहीं कहां तक। और ये जो ब्रह्म सरोवर है, इसी में आके छिपा था दुर्योधन। यही तो है सरोवर वो प्राचीन, इसी में आकर छिपा था दुर्योधन। तो देखो ज्योतिसर से आगे पेहवा है, जहां पर सबका पिंडदान किया जाता है। पेहवा रोड है। तो चिंतन करके देखो, कम से कम 15-20 किलोमीटर की लंबाई बैठती है। तो कितना स्थल रहा होगा। अब इसीलिए कह रहे हैं, कितने हो गए? लगभग 4 लाख तो महारथी थे जो रथों में बैठे हुए थे, इतने योद्धा, और इतने ही हाथी होते थे उसमें सेना में। यानी 4 लाख रथी, 4 लाख हाथी, और घोड़े होते थे एक में 65,610 घोड़े। अब इनको भी 18 से गुणा कर, 11-12 लाख घोड़े, घुड़सवार, और ये समझ लो 20 लाख तो ये हो गए। इसके बाद कहा कि 1,09,350 पैदल सैनिक जो युद्ध में आया करते वो थे। तो इनको भी लगभग 19-20 लाख ये भी हो गए। तो लगभग 60 लाख तो लड़ने वाले हो गए। और जो रथ हैं, रथ को चलाने वाले सारथी, हाथी के साथ
हाथी पर जो युद्ध करता था बैठ करके, उसका महावत। ऐसे में जाने कितने सहायक हुआ करते थे उस युद्ध में, उनके भोजन के प्रबंध करने वाले, दवाइयों का प्रबंध करने वाले, सारी व्यवस्थाएं थी, हर चीज थी वहां, क्या नहीं था, सब चीजों की व्यवस्था की गई, तब युद्ध हुआ। करोड़ों लोग उस युद्ध में थे, ऐसा भयंकर युद्ध। तो वही बात यहां पर अब दुर्योधन कहता है कि हे आचार्य, आप देखिए आपके प्रिय शिष्य धृष्टद्युम्न ने किस प्रकार से ये व्यूह रचना की है, कैसे कैसे महारथी इसमें खड़े हुए हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तान निबोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमीते। प्रभु, ये तो मैंने सामने वालों की बात बताई, अब उनको देख करके डर भयभीत ना हो, ऐसे ऐसे योद्धा इनके साथ युद्ध करना कहेंगे, लेकिन अब मैं आपको अपनी तरफ के योद्धाओं के बारे में बता देता हूं। कभी आचार्य द्रोण ये सोचे कि ये भयभीत करने के लिए आए, नहीं, अपने बारे में बताता हूं हमारी तरफ कौन कौन है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हमारे पक्ष में कौन कौन है? कहने पहले तो स्वयं आप ही हैं, भगवान आप, भीष्म पितामह है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने उसके नाम में किसी को नहीं। हमारी तरफ के योद्धाओं को देखिए आप कैसे कैसे योद्धा हैं, कहना आप स्वयं हैं अजय, और आपको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। इनका शीश भी जब काटा, जब इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, तब धृष्टद्युम्न ने इनका शीश काटा, नहीं तो इनको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता था। ये साक्षात अग्नि है, आचार्य द्रोण आप हैं, और भीष्म जी जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जिनको उनकी इच्छा के बगैर कोई मार ही नहीं सकता, और कर्णश्च है। अब यहां पर क्या किया, अब उसने इन दोनों का नाम लेने का पहले कर्ण का नाम लिया, जबकि कर्ण अभी सेना में भी नहीं है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा विश्वास कर्ण के ऊपर था, क्योंकि उसे पता था कि कर्ण ही है एकमात्र ऐसा जो उभय पक्षी नहीं है, जबकि अंदर की बात उसे भी नहीं पता था। अंदर की तो उसे भी नहीं पता था ना, कि भाई कर्ण जानता है कि सामने मेरे भाई खड़े हुए हैं, लेकिन वो मानता था कि कर्ण सदा मेरे साथ है। और कर्ण के बाद जो नाम लिया वो समितिञ्जय है। कहते हैं जो चिरंजीवी हैं, कृपाचार्य, जो मर ही नहीं सकते। अश्वत्थामा कहते जो मर ही नहीं सकता, जिसके जैसा कोई दूसरा योद्धा है ही नहीं। विकर्णश्च, और मेरा जो भाई है विकर्णश्च, जो धर्मात्मा भी है, कौरवों की ओर से केवल एकमात्र ये विकर्ण ऐसा इसका भाई था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था, और किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन ये भरी सभा में उठ करके इसने विरोध किया था। और जिस समय युद्ध में भीम ने इसको मारा ना, कहने लगे भाई तुझे मारते हुए मुझे दुख होगा। भीम ने शब्द कहे थे, मारना मेरी मजबूरी है, क्योंकि युद्ध में तू मेरे शत्रु पक्ष में खड़ा हुआ है और मैंने 100 कौरवों को मारने का संकल्प किया है, लेकिन तुझे मारते हुए मुझे दुख हो रहा है। ये कथा महाभारत में आती है, मैंने पढ़ी है, शायद 65वें नंबर के लगभग इसका नंबर आया था, तब इसको मारा था। तो ऐसे ऐसे योद्धा, और सोमदत्तिस्तथैव च, और कौन है? कहते हैं सोमदत्त, सोमदत्ती, सोमदत्त के पुत्र भूरी शर्मा। ये भूरी शर्मा कौन है? तो इसका भी इतिहास बताया गया
कहते हैं महाराज शांतनु जो थे उनके भाई थे बाहलिक, और वो बाहलिक भी युद्ध में लड़ रहे थे, उस समय जीवित थे। वो भीष्म पिता में से भी बड़े हैं अगर देखा जाए। इनके व्योवृद्ध जो है कुरुवंश के वही हैं, शांतनु जी के भाई, जिनका नाम है बाहलिक। बाहलिक के पुत्र हुए सोमदत्त, और सोमदत्त का जो पुत्र भूरिश्रवा है वो बहुत बड़ा योद्धा है और बड़ा धर्मात्मा भी है, तो उसका नाम यहाँ पर लिया। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना सत्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। और यही नहीं है, आप ये सोचो कवि की बस यही है, कहते अन्य बहुत से सूरवीर जिनका मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन वे मेरे लिए मदर्थे त्यक्त जीवितः, मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार बैठे हैं। उनके पास एक से बढ़कर के एक दिव्य शस्त्र है। आप बताओ तो सही, उनके पास इनके मुकाबले का कौन है? मेरे पास 2 तो चिरंजीवी हैं। हमारे यहां 7 चिरंजीवी कहे गए हैं। 7 चिरंजीवी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्त एतै चिरजीविनः। ये 7 हैं जो चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा का नाम उसमें आता है। बलि महाराज, जिनके दर पर जाकर भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी, वो बलि महाराज, और भगवान वेदव्यास जी, हनुमान जी, और लंका में रहने वाला विभीषण, कृपाचार्य जी, और स्वयं भगवान परशुराम जी। अब अगर यदि देखा जाए इन 7 में से, तो भाई 2 तो भगवान ही हैं, भगवान वेदव्यास हैं, भगवान परशुराम हैं, 2 तो ये हो गए भगवान के अवतार। और तीसरे हनुमान जी को देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं। तो 3 तो भगवान के स्वरूप हैं, और इनमें से कितने इन तीनों में तो यहां कोई है नहीं। व्यास जी युद्ध नहीं कर रहे हैं, परशुराम जी भी युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है, यहां 2 परशुराम जी के शिष्य लड़ रहे हैं, और वो हमारी ओर से लड़ रहे हैं। कर्ण भी परशुराम जी का शिष्य है, और भीष्म पितामह भी परशुराम जी के ही शिष्य हैं, और भगवान वेदव्यास तो हमारे भाई पूजनीय हैं दोनों। अब लेकिन हनुमान जी को भूल गए, उनको हनुमान जी दिखाई नहीं दिए किसी को। हनुमान जी युद्ध में भाग ले रहे हैं। भीम ने वरदान मांगा था हनुमान जी से, और आज हनुमान जी सामने बैठे हैं अर्जुन की ध्वजा। और इस बात का पता तो तब चला था जब भगवान ने कहा नहीं, तो हनुमान बैठा था ऊपर। तू सोचता है अहंकार तुझे है अर्जुन कि तूने युद्ध को जीता? अरे एक बार जाकर पूछ तो ले। ये तो ऊपर से हनुमान दबा के बैठा होता तेरे रथ को। जब कर्ण जो है ना मैं बाण छोड़ता था, द्रोणाचार्य बाण छोड़ते थे, ये हनुमान रथ को नीचे दबा देता था, और फिर तेरे रथ पे साक्षात नारायण बैठे हुए हैं। दोनों भगवान के अवतार अर्जुन के रथ पर हैं, एक सारथी बनकर के एक शीश पर विराजमान। तो भगवान के 3 स्वरूप तो ये हो गए भाई। आगे बाकी बचे 4, तो 4 में से विभीषण भी युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, और बलि महाराज भी युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। आगे 2 बचे के लिए 2 चिरंजीवी, और दोनों हमारी तरफ, कृपाचार्य जी भी और अश्वत्थामा भी, मामा भांजे दोनों। मामा भांजे बहुत है भाई सब जगह, ये मामा भांजे की बड़ी भूमिका है। तो कहने लगे हमारी जो शक्ति है वो बहुत है, सारे के सारे युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। कहते महाराज बाहलिक, मामा शल्य, भगदत्त, ये बहुत बड़ा योद्धा हुआ। जयद्रथ, के लिए सब के सब महारथी मेरे लिए अपने जीवन देने को तैयार हैं।
और अब बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, ए पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वयि इदं तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। और ये दुर्योधन का कहना तो कुछ और चाह रहा है, लेकिन कह कुछ और गया। उसके अंदर का भय दिख रहा। कहते हैं हमारी सेना जो भीष्म जी के द्वारा रक्षित है और उनकी सेना जो भीम के द्वारा रक्षित है, जबकि भीम सेनापति नहीं, लेकिन उसको भीम ही भीम दिखता है। उसे भीम ही दिखता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा घबराता है भीम से था। लेकिन यहां एक बात कही, ए पर्याप्तम तदस्माकं बलम। कहते हमारी 11 सैन्य सेना और ऐसे ऐसे महारथी होने के बाद भी हमारी सेना अपर्याप्त है। उसका भय बोल गया। कहना पर्याप्त था, कह दिया है पर्याप्त। दुर्योधन का हृदय कह रहा है ये सेना पर्याप्त नहीं है, ये वीर पर्याप्त नहीं है। जो भीम के द्वारा रक्षित पर्याप्तम उधर कहा, ये तो उनकी सेना पर्याप्त है। पर्याप्तम त्वम एतिशाम बलम भीमाभिरक्षितम। कहते बल उनका पर्याप्त है, वे हमारे पर विजय करने में समर्थ हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि हम उनको जीत सके। कारण मतभेद है। उनकी सेना दिल से उनके साथ लगी हुई है, हमारी सेना दिल से हमारे साथ नहीं है। इसलिए उनकी सेना तो पर्याप्त है, भले ही 7 अक्षोहिणी हो और हमारी भले ही 11 अक्षोहिणी सेना हो, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो ये बल उसे दिखाई दे रहा है सामने की सेना में, और उस बल को देख करके वो बड़ा चिंतित है और कहते हैं कि इसके बाद दुर्योधन अपने सब वीरों को संबोधित करता है। और जब सब अपने वीरों को संबोधित करता है, क्या कहता है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अपने सब योद्धाओं को निर्देश देता है कि तुम लोग अपने अपने मोर्चों पर डटे रह करके भीष्म जी की रक्षा करो। वो हमारे सेनापति हैं, तुम्हें उनकी रक्षा करनी है। किससे रक्षा करनी है? कहने लगे उस शिखंडी से रक्षा करनी है। कहने लगे वो शिखंडी इनको मारने के लिए ही पैदा हुआ है, इसलिए सब और चारों ओर से भीष्म जी की रक्षा करना। भीष्म जी के कानों में शायद ये बात पड़ी और पढ़ करके उन्होंने उसका उत्साहवर्धन किया। उसकी मूर्खता को तो देख रहे हैं, हतोत्साहित कर रहा है, अपने सेनापति के ऊपर ही विश्वास नहीं है, जिसको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन व्यवृद्ध हैं, समझते हैं सब बात को, इसलिए कहते कुछ नहीं। घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, मुंह पर ताला लगा लेते हैं, कहते नहीं कुछ। जब बच्चे नालायक निकल आए, नालायक बच्चों के निकलने पर वो कुछ कह नहीं पाते हैं। और इस कलयुग में तो भाई घर घर ऐसा ही हुआ, घर घर में दुर्योधन पैदा हो गए हैं, जो न अपने पिता का सम्मान करते हैं, न अपने दादा का सम्मान करते हैं, न अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, सास ससुर का सम्मान नहीं करते, किसी का सम्मान नहीं करते। बाढ़ आ गई है घर घर में। लेकिन बड़े फिर भी उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। अब करें तो बेचारे और करें क्या? उनके पास और चारा क्या है? आखिर भीष्म पिता मैंने देखा कितना मूर्ख है ये। चलो, आचार्य द्रोण ने तो कोई हौसला नहीं बढ़ाया, जिनके पास गया उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन भीष्म पिता मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए
तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विन्ध्ययुच्चैः शंखं दद्धमो प्रतापवान्। कहते हैं दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए, उसके हृदय को मजबूत करने के लिए अत्यंत हर्ष के साथ पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जन करते हुए अपने शंख को बजाया। बड़ा भयंकर उनका शंख है, बड़ा गर्जन हुआ। जब उन्होंने शंख बजाया ना, बिजली चमक गई आकाश में। ऐसे शंख हुआ करते थे, अच्छे अच्छे के हृदयों को विदीर्ण कर देते, शंख ध्वनि ऐसी हुआ करती थी। आएगा ये आगे, जब पांडवों की ओर से शंख बजने शुरू होंगे, भगवान श्री कृष्ण का शंख बजेगा। भगवान श्री कृष्ण का शंख जो है वो बड़ा दिव्य शंख है। और भीष्म पितामह के शंख बजाते ही ततः शंखाश्च वीर्यश्च पलवानक गोमुखः सहसेवा अभ्यहन्त्यत् सहशब्दस्तुमरो भवतः। उसके बाद तो फिर शंखों की लाइन लग गई, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, मृदंग नरसिंगे बजने लगे और उनका बड़ा भारी शब्द हुआ। तो यहां तक तो बात हुई दुर्योधन की। और अब गीता जी की भूमिका बनने जा रही है, और उस भूमिका में अब हमारे भगवान का प्रवेश हो रहा है। तथा ही श्वेतैर्हैर्युक्ते महती चंदने स्थितः माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखो परदत्मतुः। उसी समय श्वेत तस्वों से संयुक्त महान दिव्य रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण जी और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों के द्वारा घोष करना प्रारंभ किया। और ये घोष बड़ा दिव्य है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदत्तमो महाशंखा भीम कर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टदूनो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादद्धमो पृथक् पृथक् स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधार्यतः नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्युनो नाद्यनः। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने धनंजय नाम का शंख बजाया, और भीष्म कहते हैं कि भयानक कर्म करने वाले, भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नाम का बड़ा भारी शंख बजाया, और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। उसके बाद काशीराज और शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, जिन जिन के नाम उसने लिए थे ना दुर्योधन ने, सारों ने उन्हीं के नाम उन्हें लिए गए। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सब ने अपने शंखों को बजा। जब ये शंख बजे, इनके घोष से धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके हृदय विदीर्ण हो गए, क्योंकि नभश्च पृथ्वीं चैव तुमरो व्यनुनाद जनाए। उनका जो नाद है, उनकी जो ध्वनि है, यहां तक नहीं, आकाश और पृथ्वी सर्वत्र गुंजायमान हो गई। ऐसे दिव्य शंख पांडव पक्ष की ओर से बजे। और कहते हैं उसके बाद जब शंख बज गए, शंखों के बाद शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। और जब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है, उसी समय
अर्थव्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरोद्यमः पांडव ऋषिकेशे तदा वाक्य महीपते। और जब ये सब तैयारी चल रही है तो उसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, ये चर्चा करते हैं। आज तो ये भूमिका सी फटाफट मैंने बना दी है और पुनः आप सभी को मैं इस दिव्य पर्व की, जो आज हरियाली तिथि का पर्व है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये हरियाली तीज आपके जीवन में हरियाली को लाने वाली हो, आपके जीवन को सुख में बनाने वाली हो, पुष्पों की सुगंध की तरह से आपके जीवन को सुगंधित बनाने वाली हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।